हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज बोर्ड। आज हम पढ़ेंगे अगली यूनियन टेरिटरी यानी लक्षद्वीप के बारे में। लेकिन लक्षद्वीप को समझने से पहले हमें प्रवाल भित्ति के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, कोरल रीफ्स के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम लक्षद्वीप पर आएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोरल रीफ्स क्या होती है, प्रवाल भित्ति क्या होती है, निर्माण कैसे होता है इनका। कोरल रीफ्स कहिए आप, प्रवाल भित्ति कहिए आप, या मूंगा चट्टान कहिए आप, एक ही बात है। कैसे बनते हैं? ये एक जीव से बनते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। कौन है वो जीव? उस जीव को हम या तो कोरल पॉलिप्स बोलिए आप, या प्रवाल बोलिए, या मूंगा बोलिए, एक ही बात है। ठीक, ये एक कैल्सेरियस ऑर्गेनिज्म है। कैल्सेरियस ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है? कैल्सेरियस ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करने के लिए इसको जरूरत पड़ती है कार्बन की। ये कार्बन के लिए एक दूसरे जीव पर निर्भर करता है। वो दूसरा जीव कौन सा है? वो दूसरा जीव है जूज़ैंथली। कौन है? जूज़ैंथली। जूज़ैंथली एक तरीके का शैवाल है, यानी कि इंग्लिश में हम कह सकते हैं एल्गी है। शैवाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शैवाल वो होते हैं जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खुद होती है, जिनके फूल, पत्ती, तना इत्यादि विकसित नहीं होता है। ठीक, फूल, पत्ती, तना विकसित न होने के कारण की संरचना को बोला जाता है कि इनकी संरचना सुकाय संरचना है। और स्वकोशी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खुद होती है। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से किसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन में सवाल दिया होता है, लेकिन हमारे दिमाग में नहीं जाता है कि सवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि हमें लगता है कि उसमें पत्ती तो है ही नहीं, पत्ती नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं होगा, और क्लोरोफिल नहीं होगा तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे हो सकता है। लेकिन एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म है, और ये हेल्प करते हैं कोरल पॉलिप्स की, उनको कार्बन देते हैं। बदले में कोरल जो है वो एल्गी को, इस जूज़ैंथली को शेल्टर देते हैं, आवास प्रदान करते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, सहजीवता दोनों आपस में शो करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार, ठीक है, मैं बार बार बोला कि कैल्शियम कार्बोनेट को जो कोरल पॉलिप्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, जैसे आपने कछुए को देखा होगा, जो कछुआ होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के आवरण के अंदर होता है, उसका जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। सेम ऐसे ही जो मूंगा जीव होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के कवच में रहते हैं। जब एक मूंगा जीव मर जाता है तो उसके जो कवच होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट का, उसके ऊपर दूसरा जीव विकसित हो जाता है, सेम एज तीसरा। तो इस तरीके से वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरीके से वो रहते हैं, इधर उधर हिलते नहीं है, एक के ऊपर एक उनके आवरण जो है वो जमा होते चले जाते हैं और एक कॉलोनी सी बन जाती है, और इसी से कैल्शियम कार्बोनेट की एक बहुत विशाल चट्टान बन जाती है। इसी को हम बोलते हैं कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति कहते हैं। ठीक, इन्हीं प्रवाल भित्ति से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, इसीलिए इनके बारे में जानना पहले ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ठीक है, फिर वो क्या कंडीशंस हैं जिनमें प्रवाल भित्ति पाई जा सकती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो पहली एक सिंपल सा जो है आप गेस कर सकते हो कि वो उनको पानी चाहिए, उनको विकसित होने के लिए पानी की ज़रूरत है। पानी भी स्वच्छ होना चाहिए, अवसाद रहित, सेडिमेंटेशन से फ्री होना चाहिए, सेडिमेंट्स नहीं होने चाहिए उसमें, प्लस वो सॉल्टी होना चाहिए। कितना सॉल्टी? 32 to 42 ppm, इतना उसमें खारापन होना चाहिए। प्लस जो वाटर डेप्थ है वो 180 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर डेप्थ ज़्यादा हो जाएगी तो फिर सूर्य की किरणें वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी, कार्बन नहीं मिलेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट नहीं कर पाएंगे तो फिर चट्टान का निर्माण कैसे हो पाएगा। क्लियर? फिर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर वो 22 to 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा, यानी कि थोड़े से गर्म ठंडे प्रदेशों में जो है प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं। ठीक, ठंडे प्रदेशों में नहीं पाई जाती। किस रीजन में पाई जाती हैं? जैसे अपना अर्थ बीच में 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर के 30 डिग्री नॉर्थ और नीचे 30 डिग्री साउथ, ये वाला जो रीजन है जिसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, इस वाले रीजन में ही हमारी प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक ठंडे प्रदेश में प्रवाल भित्ति की खोज हुई है। वो कौन सा प्रदेश है? वो नॉर्वे के पास में, याद रखिएगा, ये आपकी करंट बन जाएगी। नॉर्वे के पास में
ठंडे रीजन में प्रवाल भित्ति की खोज हुई है। ठीक, लेकिन जनरली जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 22 to 27 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। फिर रीफ्स कितने टाइप की होती हैं? फ्रिंजिंग रीफ्स, बैरियर रीफ्स एंड अटॉल, 3 टाइप की होती हैं। फ्रिंजिंग रीफ्स क्या होती हैं? यानी तटीय रीफ जो होंगी, तटीय चट्टानें होंगी, तटीय भित्तियाँ, जैसे कि कैसे बता रहा है, ये देखिए, ये जैसे कि आपका ये कॉन्टिनेंट है। ठीक, कॉन्टिनेंट के बगल में ये ओशियन है। ये कॉन्टिनेंट से अगर यहाँ पर सटी हुई चट्टान बन जाए, सटी हुई कैल्शियम कार्बोनेट की मूंगा की चट्टान बन जाए अगर, जो कि इस महाद्वीप को महासागर से अलग करे, इस महाद्वीप को महासागर से अलग कौन कर रहा है? ये रीफ कर रही है, ये कोरल रीफ कर रही है। तो इस वाली कोरल रीफ को हम फ्रिंजिंग रीफ कहेंगे, तटीय भित्ति कहेंगे। ठीक, उसके बाद आती है, देखो नाम से ही समझ आ रहा था ना ये कि तट पर है, महाद्वीप के तट पर है तटीय भित्ति यानी फ्रिंजिंग रीफ। उसके बाद आती है बैरियर रीफ। तो बैरियर का मतलब क्या होता है? बाधा, अवरोधन, जो ऐसी भित्ति जो अवरोध पैदा करे। किस चीज में अवरोध? आपको याद होगा ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ सबको पता है कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। उससे हम लोग समझते हैं कैसे। ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर विशाल ग्रेट बैरियर रीफ हमें देखने को मिलती है। यहाँ ओशियन, समुद्र की जो लहरें आएंगी, समुद्र की लहरें को ये रोक लेगी। ये जो भित्ति है, ये जो बड़ी सी दीवार है, ये रोक लेगी इस महाद्वीप तक लहरों को जाने से, चाहे वो सुनामी हो, चक्रवात हो, इन सबको रोकती है। और ये जो बीच का जो पानी है ये शांत रहता है। ये ग्रेट बैरियर रीफ की कारण ये जो इधर वाला जो पानी है ये शांत रहता है और ये बैरियर का काम कर रही है, लहरों को महाद्वीप तक जाने से रोक रही है, एक तरीके से रक्षा कर रही है सुनामी से। ठीक है, फिर आते हैं हम अटॉल पर। अटॉल क्या होता है? ये एक तरीके की वलयाकार भित्ति होती है। कैसी? वलयाकार। अटॉल मीन्स वलयाकार भित्ति। इस शेप में अगर आपको कोरल रीफ्स मिलती है तो इनको हम बोलते हैं अटॉल। क्या बोलेंगे? अटॉल। क्लियर। फिर आप एक फैक्ट को ध्यान रखिए कि जो प्रवाल्स होते हैं वो महासागरीय क्षेत्रफल का 1% कवर करते हैं या उससे भी कम कवर करते हैं। क्लियर। कोरल रीफ्स आर कॉल्ड ओशियानिक रेन फॉरेस्ट। ओशियानिक रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, महासागरीय वर्षा वन भी कोरल रीफ्स को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मछलियों को यहाँ पर शेल्टर मिलता है। जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं वो आराम से कोरल रीफ्स जो एक के ऊपर एक जो कैल्शियम कार्बोनेट का खोल जो जमा हो रहा है उनके बीच में जो गैपिंग होती है ना, उसमें छोटी मछलियों को आवास मिल जाता है, उनको खाना मिल जाता है, उनको सुरक्षा मिल जाती है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। प्लस अगर आप कोरल रीफ्स को देखें तो बहुत ही रंगीन और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये रंग उनको कहाँ से मिलता है? ये रंग शैवाल के कारण मिलता है। ठीक है। फिर आपने एक टर्म सुना होगा कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग या जिसे हम बोलते हैं प्रवाल विरंजन। कोरल ब्लीचिंग का क्या मतलब है? जब कभी भी किन्हीं परिस्थितियों के कारण शैवाल कोरल से हट जाते हैं, शैवाल कोरल से हट जाते हैं तो उनका कलर सफ़ेद हो जाता है। क्योंकि जो कलर है उनके जो रंग बिरंगे में दिखाई दे रहे हैं वो तो शैवाल के कारण दिखाई दे रहे थे। जब शैवाल ही हट गया तो उनका कलर कैसा हो गया? सफ़ेद हो गया। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग। इनके क्या क्या कारण हैं? कोरल माइनिंग, ये सब मैन मेड रीजंस हैं। प्रवाल खनन, कोरल माइनिंग, ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज और सेडिमेंटेशन। क्लियर। सी लेवल राइज, अगर सी लेवल राइज हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो, सूर्य की किरणें वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो कार्बन उसको नहीं मिलेगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट नहीं कर पाएंगे और वो उस प्रेशर के कारण शैवाल को अपने से अलग कर देंगे, जिसके कारण उस घटना को हम कहेंगे प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग। क्लियर। अगर कोई डाउट रह गया हो इन सारी चीज़ों में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। प्लस एक क्वेश्चन है आपके लिए जिसको आप सर्च करके जैसे भी कमेंट में आंसर करेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्वेश्चन है व्हाट इज द फाइलम ऑफ कोरल। कोरल किस फाइलम से बिलोंग करता है, आपको आंसर करना है। प्लस एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, मुझे याद आ गई।
एक आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? भारत में यहाँ अंडमान निकोबार है, यहाँ लक्षद्वीप है ना, तो पता है रक्षा में लक्षद्वीप, इधर अंडमान निकोबार, और ये आपका श्रीलंका, बीच में क्या है? पाक स्ट्रेट, मन्नार की खाड़ी। तो ये तीन जगह तो फिक्स हो गई। लक्षद्वीप में कोरल रीफ्स मिलेंगे हमको, अंडमान निकोबार में कोरल रीफ्स मिलेंगे हमको, पाक स्ट्रेट, मन्नार की खाड़ी में मिलेंगे हमको, और यहाँ पर कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, रन ऑफ कच्छ में मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन में आएगा निम्न में से कहाँ पर कोरल रीफ्स नहीं पाए जाते हैं? लक्षद्वीप पक्का पाए जाते हैं, पूरा लक्षद्वीप ही प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। अंडमान निकोबार में भी कुछ मात्रा में मिलेंगे। ये जो श्रीलंका और इंडिया के बीच का जो रास्ता है, जो पाक स्ट्रेट है, मन्नार की खाड़ी है, उसमें मिलेंगे आपको। कच्छ की खाड़ी में मिलेंगे, लेकिन खंबात की खाड़ी में नहीं मिलेंगे। उसमें आपको ऑप्शन में खंबात की खाड़ी भी दिया रहेगा, तो आपने उसमें टिक करना है कि यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। बाकी इन जगहों को अच्छी तरीके से ध्यान कर लीजिए। कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पाक स्ट्रेट, मन्नार की खाड़ी, इनमें प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर करिए कि कोरल किस फाइलम से बिलोंग करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पार्ट 2 में हम लक्षद्वीप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। थैंक यू सो मच।